प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं फिर से ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक, धार्मिक और लोक निर्माण की जो नीति थी, उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु जो कुछ अपनी नीतियों में परिवर्तन किया, जिसके आधार पर उलेमा वर्ग पर नियंत्रण स्थापित कर पाया। फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग के साथ साथ ही उसके समान ही सैन्य और अमीर वर्ग को भी हर तरह से अपने शासनकाल के दौरान उसे शांत और संतुष्ट करने के लिए नीति अपनाई। इसके लिए फिरोज शाह तुगलक ने जागीरों पर जो पूर्व से चले आ रहे वंशानुगत अधिकार था, उस अधिकार को, उस प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दी, जिसके कारण राज्य की प्रभुसत्ता पर उसकी पकड़ शिथिल हो गई। प्रकारांतर में इसका प्रभाव राजकोष पर भी पड़ा। फिरोज शाह तुगलक ने वंशानुगत सिद्धांत को सेना में भी लागू किया। साथ ही सैनिकों को नकद वेतन न देकर भू राजस्व या मालगुजारी दिया जाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा उसने सेना में हुलिया तथा दाग प्रथा, जो सल्तनत काल में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सख्ती से लागू किया था, फिर से फिरोज शाह तुगलक ने हुलिया और दाग प्रथा को सख्ती से लागू करने पर ध्यान न देकर जिसके कारण सेना में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और इस प्रकार उसकी शक्ति क्षीण होती गई। साम्राज्य के लिए हानिकारक साबित होने वाले उपरोक्त जो कार्य थे, उससे अलग हटकर फिरोज शाह तुगलक ने कुछ रचनात्मक और जन कल्याणकारी कार्यों को भी प्रोत्साहित किया, जिसके कारण वह प्रशंसा का पात्र जनता में बन गया। उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य मात्र सजा देने के लिए और कर वसूल करने के लिए नहीं, अपितु वह एक कल्याणकारी संस्था भी है। फिरोज शाह तुगलक ने घृणास्पद तथा अमानवीय सजाओं को बंद करवा दिया। निर्धनों के लिए, गरीबों के लिए चिकित्सालय बनवाए तथा गरीबों की पुत्रियों के विवाह हेतु भी दहेज दिया और उसके लिए एक अलग विभाग, दीवान बंदगान भी स्थापित किया। फिरोज शाह तुगलक ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा आर्थिक विकास में रुचि रखने के कारण ही उसने लोक निर्माण विभाग, या जिसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट भी कहा जा सकता है, का गठन किया, जिसके तहत उसने कुछ नए नहरों को खुदवाया, पुराने नहरों की मरम्मत कराई और इन नहरों की व्यवस्था सिंचाई तथा सुल्तान द्वारा स्थापित कई नगरों जैसे हिसार, फिरोज और फिरोजपुर को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने कई नहरों को निर्माण किया। इन नहरों से कृषि का विस्तार अवश्य हुआ होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में फिरोज शाह तुगलक ने 10% अलग कर बढ़ा दिया था। उसने घरों और पशुओं पर भी लगे करों को हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने अंगूरों तथा खरबूजों के उत्पादन हेतु
1200 बाग लगवाए। दास एकत्रित करने के उद्देश्य से फिरोज ने लगभग 18,000 दास एकत्रित किए और उसके लिए नए विभाग, दीवान ए बंदगान विभिन्न स्थापित किया और उनमें विभिन्न शिल्पकलाओं के द्वारा उसे इन दासों को प्रशिक्षित किया जाता था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के कल्याणकारी और उत्पादक कार्यों के साथ साथ उलेमा वर्ग, सैन्य वर्ग, अमीर वर्ग को मिली छूट के कारण सभी वर्ग प्रसन्न हो गए और उसे सभी वर्ग का समर्थन प्राप्त हो गया। यही कारण है कि उस समय के जो इतिहासकार थे उसने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को समृद्धि का युग मानते हैं, लेकिन यह समृद्धि मात्र एक दिखावा था। फिरोज शाह तुगलक की सभी नीतियाँ उसके लिए अभिशाप बन गई। अनावश्यक खर्च, क्योंकि अनावश्यक खर्च सरकारी पद को वंशानुगत बनाने और सैनिकों को नकद वेतन के बदले जागीर देने की प्रथा के कारण फिरोज शाह तुगलक के राज्यकाल के अंतिम चरण में गंभीर राजनीतिक और आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए, जिससे साम्राज्य का स्थिर रहना असंभव हो गया। तो बच्चों, आज हम लोग फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक, धार्मिक और लोक निर्माण की जो नीतियाँ थी उसके संदर्भ में आगे की कड़ी में हम लोग चर्चा की। धन्यवाद।